समय बदला और समय के साथ साथ दुनिया भी बदल गई। रहन सहन बदला, पहनावा बदला, सोच बदली, संवाद करने के तरीके बदल गए। कभी डाकिया घर घर चिट्ठियां पहुंचाया करता था और लोग बेसब्री से अपने प्रियजनों के संदेश का इंतजार करते थे। आज डिजिटल क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। अब एक क्लिक में संदेश, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार और सेवाएं हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिव्य डिजिटल हब लाडवा, जहां डिजिटल युग में युवाओं को नई तकनीक और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आइए मिलते हैं दिव्य डिजिटल हब की डायरेक्टर दिव्या जी से और जानते हैं आज के दौर में डिजिटल स्किल्स कितनी जरूरी है और युवाओं के लिए कौन कौन से नए अवसर उपलब्ध है। कैसे हर व्यक्ति इस बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता है। देखिए दिव्या जी जो से कि दिव्या डिजिटल हब की चेयरमैन है, डायरेक्टर है यहाँ पर, उनसे आज बातचीत करेंगे कि क्या उनका यहाँ पर उद्देश्य। दिव्या जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे जानना चाहेंगे कि लाडवा के अंदर आपका ये सेंटर खोलने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर, धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका। तो मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पे दिव्या डिजिटल हब को शुरू करने का, वो ये है कि यहाँ से अगर मैं अपना शहरी दूरी देखूँ, कुरुक्षेत्र हो गया या फिर करनाल हो गया और यमुनानगर हो गया, वो सब अप्रोक्सीमेटली एक रेडियस के अकॉर्डिंग 20 से 30 किलोमीटर के एरिया से दूर है। तो मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पे शुरू करने का, वो ये है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैं एक स्किल जो होती है वो प्रोवाइड कर सकूं, उसमें बच्चों को ट्रेन कर सकूं और जिस स्किल के द्वारा बच्चे अपना आगे करियर डेवलप कर सकते हैं। हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, ऐप डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। आज इसकी डिजिटल की यदि बात की जाए, आज इसकी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए सर, अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज से 10 साल पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमें ये चीज नहीं पता थी कि हम एक फोन के मीडियम से शॉपिंग भी करेंगे और एंटरटेनमेंट भी करेंगे और हर एक चीज हमारे फोन पर एक कॉल पे अवेलेबल होगी। ठीक है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, अगर आज मुझे एक डॉक्टर के पास दवाई लेने भी जाना है, तो सबसे पहले हम अपने फोन पे देखते हैं कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, मेरे बच्चे के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा, मेरे माता पिता के लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा। तो आज के टाइम में जो नीड हो गई है समय की, वो डिजिटलाइजेशन की नीड हो गई है जी। जिसकी वजह से डिजिटल स्किल आज के टाइम में अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको समय की रेस के अकॉर्डिंग आगे जाना है, तो डिजिटल स्किल बहुत जरूरी हो गई है। मैडम, जानना चाहेंगे जो आपके सेंटर में यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं या इस वीडियो के बाद देखकर कहीं ना कहीं प्रचार के माध्यम से यहाँ आएंगे, यदि वो कोर्स 3 महीने का और 6 महीने का करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा? अगर सर बच्चा एक 3 मंथ के कोर्स में इनरोल करता है खुद को, तो यहाँ पे उनको बेसिक नॉलेज मिलेगी उस चीज की कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसमें हम बच्चे से क्या करवाते हैं, बच्चा हमसे क्या सीखेगा। कि अगर उसको एक वेबसाइट बनानी है, चाहे वो एक लोकल बेकरी की वेबसाइट है, अगर उसको वो भी बनानी है तो वो कैसे बना सकता है। अगर हम एडवांस कोर्स की बात करें 6 महीने की, उसमें हम बच्चे को 0 से एडवांस लेवल तक का सिखाएंगे कि बच्चे को अपनी वेबसाइट बनाने से लेके उसको गूगल पे रैंक कैसे कराना है, वहां से लीड्स कैसे लेके आनी है, कस्टमर कैसे बनाना है, उस एक लोकल वेबसाइट से खुद की स्किल को कैसे डेवलप करना है। हर एक चीज फ्रॉम 0 टू एडवांस उस 6 महीने के कोर्स में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, जो आपने फायदे बताए, क्या इनके नुकसान भी हो सकते हैं क्या? सर देखिए, अगर हम एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, चलो मानिए, अब एआई से क्या है कि अगर हम एआई का फायदा लेना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं। आज के टाइम में बच्चे क्या कर रहे हैं, एआई से वीडियोस बना के उससे मोनेटाइज करा रहे हैं, अपने यूट्यूब को, अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, करेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं नए नए। अगर हम बात करें महाभारत के टाइम की, अगर पहले क्या था, वीएफएक्स जो था उसको सेटअप करने में करोड़ों का खर्चा होता था। महाभारत की अगर हमें कथा सुनानी है, आज के टाइम में हम वो एक सीन जो 1 मिनट का सीन है उसको 30 सेकंड में मतलब जनरेट कर रहे हैं बच्चे एआई के माध्यम से। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो सर हर एक चीज की डायरेक्शन मैटर करती है। अगर हम बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन में उस चीज का यूसेज बता रहे हैं तो बच्चों के लिए वो चीज फायदेमंद है। अगर उसी एआई की मैं बात करूं, अभी पीछे बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। मान लीजिए किसी एक
बड़ी पर्सनैलिटी का फेस हमने डीप सीक से किसी और फेस पे लगा दिया तो उसके नुकसान है। तो ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे को फीड कैसे दे रहे हैं, हम उसको अच्छे वे में कैसे ले जा सकते हैं और नेगेटिव वे में कैसे ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी बात की भी यहाँ से करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, और कहीं ना कहीं लाडवा भी ग्रामीण क्षेत्र की गिनती में आता है। यहाँ के जो ग्रामीण जो छोटे रोजगार चलाने वाले हैं, उद्योग करने वाले हैं, ऑनलाइन से किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं आपके सेंटर के माध्यम से? देखिए सर, ऑनलाइन कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूंगी। एक मान लीजिए कोई पिज्जा की शॉप है। जी। अब एक जो है पिज्जा की शॉप, कोई दुकानदार उसने शॉप खोल ली, रेस्टोरेंट खोल लिया और वो खोल के बैठ गए। ठीक है। दूसरी तरफ उनकी साइड में ही एक दूसरे शॉप है, पिज्जा की है, पास्ता की है, व्हाटएवर इट इज, और उन्होंने क्या किया, हर हफ्ते वो उसकी डिश की वीडियो बना के डाल रहे हैं। ठीक है। वो दिखा रहे हैं कि उनके कस्टमर का रिव्यू क्या है, उनको खाना कैसा लगा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां की क्वालिटी, वहां का हाइजीन, वहां की साफ सफाई कैसे रखी जा रही ठीक है। है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप एक उस शॉप पे जाना चाहेंगे जिसका आपको कुछ नहीं पता खाना बिल्कुल कैसे सही है। बनता है, या दूसरी शॉप पे जाना चाहेंगे जिसका आपको सब कुछ पता है सही है। कि वहां पे ऐसा वातावरण एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा, ठीक है। वातावरण है, ऐसे खाना बनाया जाता है, तो आप मुझे बताइए आप कौन सी शॉप पे जाना पसंद करेंगे? नॉर्मली है उसे भी जाना चाहेंगे। हाँ, तो इसलिए हर एक चीज को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इसमें, चाहे वो आपकी कपड़े की दुकान है, चाहे वो आपका स्कूल है। अगर स्कूल की मैं बात करूं, आज के टाइम के पेरेंट्स वो नहीं है कि मैंने किसी को बोल दिया कि मेरा बच्चा यहाँ पे जाता है तो ठीक मैं है। उसकी बात सुन के अपने बच्चे को वहां पे भेज दूंगी, नहीं। आज का पेरेंट्स पहले चेक करता है तसल्ली करता है। कि स्कूल है कैसा, वहां पे कराया क्या जा रहा है, वहां की क्लासेस में पढ़ाया कैसे जा रहा है, और ये सब हम आज के पेरेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया से। ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम पे हर एक स्कूल, हर एक बिजनेस, मैं बड़े बिजनेसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे बिजनेस, छोटे स्कूल्स की बात कर रही हूँ, जो कि अपना एडमिशंस बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है वो सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में यूज करें। तो मैडम आपसे एक कड़वी बात ही होगी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई शुरुआती में आते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को आधे अधूरे स्थान पर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नैया पार नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की भी बात की जाए, क्योंकि जो संस्थान जो सेंटर चलाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुभवहीन होते हैं। आपका अनुभव की बात की जाए, आपके सेंटर की बात की जाए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर, मैं इस इंडस्ट्री में 2016 से काम कर रही ठीक हूँ। है। तो मेरे पास आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मेरी ऑलरेडी एक वेल सेटअप कंपनी है जो कि मोहाली में ऑपरेटेड ठीक है, है। विद द नेम ऑफ ऑक्सीजेंटा टेक सॉल्यूशंस। जी। जहां पे हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते, हम वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो सर्विसेज रहती हैं वो सिर्फ मोहाली में नहीं, ठीक है। वो आउट ऑफ इंडिया भी है। ठीक हम है। कनाडा, यूके, अमेरिका, यहाँ सभी इन कंट्रीज के क्लाइंट हमारे साथ काम करते हैं। हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, वेबसाइट डिजाइनिंग की, अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। और उसी विजन के साथ मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी यही था कि एक इंडस्ट्रियल जो मेरी एक्सपर्टीज है 10 साल की, उसको मैं यहाँ के बच्चों को एक तरह से सिखा सकूं कि जैसे हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं, तो आज के बच्चे ये स्किल यूज करके वो कैसे पहुंच सकते हैं एक अच्छी स्थान पर। और यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहता है, उसका क्या वेन्यू रहेगा? क्या आपके द्वारा कोई डेमो क्लास भी दी जाती है ताकि बच्चों की प्रतिभा को देखा जा सके, क्या उस रास्ते पर ये चलने के लिए सही है या नहीं? जी सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है लाडवा बस स्टैंड के बैक साइड में, जी। गली नंबर 1 में, और हमारा बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप लाडवा हॉस्पिटल से सीधे गली में आएंगे तो 3rd एससीओ हमारा ही है, फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे इनरोल कराना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ उनको, आप एक बार विजिट कीजिए। हमारे यहाँ पे फर्स्ट डेमो बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट रहता है, और यहाँ पे हमारे काउंसलर्स भी हैं। ठीक है। अगर बच्चा कंफ्यूज है कि मैंने 12th की है या मैंने ग्रेजुएशन की है, तो मैं क्या करूं, तो हमारे जो काउंसलर हैं वो उनको गाइड भी करते हैं कि आप कैसे, अगर आप इस चीज में, सबसे पहले तो हम सर बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। क्या वो इस चीज में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या सिर्फ वो कहीं से वीडियो देख के, कहीं से पढ़ के, या सिर्फ चैट जीपीटी से ठीक है। पूछ के आ गया है। सही। तो हम सबसे पहले बच्चे को वो चीज क्लियर कराते हैं कि आप इसमें अगर अपना करियर आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने करियर की, तो आप कैसे इसको एक शुरुआत करके आप एंड तक कहाँ तक जा सकते हैं। और यदि फीस की बात की जाए, तो इस कोर्स की फीस कितनी रहने वाली है जो यहाँ पर?
तो फीस का सर ऐसा है, हमारे पास 2 कोर्सेज़ हैं, एक है जी। 3 मंथ का, एक है 6 मंथ का। जो 3 मंथ की कॉस्ट है हमारी वो रहती है 20,000, यानी कि अगर मैं इसको महीने पे डिवाइड करूँ तो ये 7,000 समथिंग कुछ ठीक है। बैठेगी, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। अगर हम स्किल के बारे में बात करें, तो इतनी जो कॉस्ट हमारे कोर्स की है, बच्चा वो अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट नॉर्मली से ही ठीक, कमा सकता बिल्कुल है, सही है। अगर वो स्किल में माहिर हो जाते हैं अपने। और जो 6 मंथ की कोर्स की फीस है वो है हमारी 35,000। अभिभावकों को बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान में बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सके, यहाँ पर आएँ? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं पेरेंट्स को, बच्चों को यही मतलब संदेश देना संदेश दें। चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी स्किल, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री ज़रूरी सिर्फ इनफ नहीं है। बच्चों के पास, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री होती है बट दे डोंट हैव एनी स्किल। उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होती, और जब वो बच्चे मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में जॉब लेने जाते हैं, तो वहाँ पर जब एक इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास स्किल क्या है, तो बच्चे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जी, होते हैं, वो इसी चीज में चुप रह जाते हैं कि उनके पास कोई स्किल नहीं होती, क्योंकि कंपनीज को स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना चाहते जी। हैं, उसको एक, जो टेक्नोलॉजी का इरा सही रास्ते हमारा में चल जिसका रहा समय है। है, जी। अगर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप एक बार दिव्या डिजिटल हब जरूर विजिट कीजिए और यहाँ आके हमारी टीम से बात कीजिए, और अपने बच्चे को ये चीज, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी ये चीज पता है टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा रही है, समझना है तो हम अभिभावकों को, सही है। क्योंकि हमें फायदे से ज्यादा उस चीज के नुकसान, डायरेक्शन उन्हीं को तय करना है। हाँ एग्जैक्टली, कि हम पेरेंट्स डर के रह जाते हैं कि कहीं बच्चा किसी और डायरेक्शन में ना चला जाए। तो जरूरी है हमें कि हम खुद अपग्रेड जब होंगे तो हमारे बच्चे हमारे साथ अपग्रेड हो जाए। ये थे हमारे साथ दिव्या जी, दिव्या डिजिटल हब, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार आज जो डिजिटल क्रांति की हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार हम इस रास्ते पर चलकर इस कोर्स को सीखकर कैसे हम अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं राकेश शर्मा।